देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी कर बुरी फंसी सोनिया गांधी। राष्ट्रपति मुर्मू का सोनिया गांधी को मुंहतोड़ जवाब, पद की गरिमा को ठेस पहुंची। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति मुर्मू को कहा, बेचारी भाषण देते देते थक गई। सोनिया गांधी पर राष्ट्रपति मुर्मू लेगी कड़ा एक्शन। संसद के बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जबरदस्त हंगामा हो गया है। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर सांसद राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेताओं ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी की, या यूं कहें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद अब राष्ट्रपति भवन की ओर से जवाब सामने आया है। जी हां, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करते हुए उन्हें पुअर लेडी यानी बेचारी बताया, सोनिया गांधी ने यहां तक कह दिया कि राष्ट्रपति मुर्मू आखिर में बहुत ज्यादा थक गई थी, बेचारी भाषण देते देते थक गई थी। यह सोनिया गांधी का बयान था, जिसको लेकर अब न सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने जो है तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार पर लगा दिए हैं, बल्कि अब राष्ट्रपति भवन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर एक लेटर सामने आया है, एक प्रेस नोट एक तरीके से सामने आया है, और उसमें राष्ट्रपति भवन की ओर से जो जवाब कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर दिया गया है वो जाहिर तौर पर जरूरी था। उन्होंने कहा कि ये जो टिप्पणियां की जा रही हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, ये अस्वीकार्य हैं, ये साफ तौर पर उन्हें कहा है। और राष्ट्रपति भवन की तरफ से यह भी कहा गया कि ये खराब स्वाद वाली और दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां थी, इससे पद की गरिमा को ठेस पहुंची है। राष्ट्रपति कार्यालय ने यह भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि ये नेता हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं के मुहावरे और विमर्श से वाकिफ नहीं हो, इसलिए इस तरह की गलत धारणा इन्होंने बना ली। उन्होंने अपने इस बयान में, इस प्रेस नोट में यह भी कहा कि किसी भी मामले में ऐसी टिप्पणियां गलत हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं और पूरी तरह से टालने योग्य है। राष्ट्रपति थकी नहीं थी, यह भी उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। यानी सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि देश के महामहिम राष्ट्रपति पर आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। अगर आपके राजनीतिक तलखियां हैं, अगर आप राजनीतिक विरोध करते हैं तो जाहिर तौर पर पार्टी के साथ करिए, सरकार के साथ करिए, प्रधानमंत्री के साथ करिए, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आप ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं। और यहां पर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोनिया गांधी जिस तरीके से बेचारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बता रही हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं बहुत थका हुआ भाषण था, तो वहीं पर पप्पू यादव कह रहे हैं ये तो लव लेटर था। इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। Is a 78-year-old lady. She simply said that the president must have been tired reading such a long speech. Poor thing. I don't think she fully respects. In fact, she has the utmost respect for her. And I think it's very unfortunate that this kind of thing is twisted by the media. They are both respected people. They are older than us. They are a certain age now, and it's pretty clear that she means no disrespect. पद की जो मर्यादा है, जो गरिमा है, उसको जाहिर तौर पर ठेस पहुंचाई जा रही है। तो इसको लेकर पीएम मोदी ने भी जोरदार हमला विपक्ष पर और खासतौर पर गांधी परिवार पर बोला। उन्होंने कहा कि ये आदिवासियों का अपमान है। जिस तरीके से राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला बैठी हुई है, यही दरअसल विपक्ष को पच नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का यह अपमान है, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार इसके लिए माफी मांगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे बयान जो है वो जाहिर तौर पर गरीबों और आदिवासियों का अपमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से किया गया है। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा और किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जवाब दिया है, जरा सुनिए। ये कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है।
द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। साथियों, कांग्रेस और आपदा दोनों अहंकार की पराकाष्ठा के प्रतीक है। ये आपदा वाले खुद को दिल्ली का मालिक बताते हैं, बहनों को कहते हैं कि वो उसका रक्षा कवच है। मोदी कहता है बहनें मेरे रक्षा कवच है। ये फर्क है। और जैसे खुद को दिल्ली का मालिक कहते हैं, एक कांग्रेस वाले खुद को देश का मालिक समझते हैं। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया। और हम समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं, उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं, उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना,
और अर्बन नक्सलियों की बातें ये उनको ज्यादा अच्छी लगती है। तो जहां सोनिया गांधी द्रौपदी मुर्मू जो कि देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, उनके लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, ना सिर्फ बीजेपी के नेता बल्कि तमाम ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जो उनकी इस टिप्पणी पर विरोध जाहिर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। तो राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बचाव में आकर राष्ट्रपति के भाषण को ही बोरिंग बता रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम नेता न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि इसके अलावा चाहे वो दरअसल पीयूष गोयल हो, चाहे वो अन्य बीजेपी के नेता हो, उन्होंने ये कहा है कि यह आदिवासी समाज का अपमान है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और गांधी परिवार को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका जो शाही जो अंदाज है एक गांधी परिवार का, वो दरअसल उसके गुमान में है, उसके घमंड में है। इस तरीके की बातें लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। सुनिए इस पर बीजेपी के कई नेताओं ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से गांधी परिवार को घेरा है। मैं घोर निंदा करता हूं श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमती राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से महामहिम राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हम सबके आदर और सम्मान के स्वरूप है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों का गर्व है। पहली आदिवासी महिला है जिन्होंने इतना उच्च पद ग्रहण किया है और मैं समझता हूं लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार के शब्दावली कांग्रेस और उनके इंडिया अलायंस के गठबंधन के नेता माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के लिए बार बार इस्तेमाल करते हैं, वो निंदनीय है। अब उनका अपमान हमारे राष्ट्रपति जी का कांग्रेस नेताओं के प्रति जो भावना हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए है उसको दर्शाती है। और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी और इंडिया अलायंस के नेता अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के लोगों ने तीसरी बार आशीर्वाद दिया है देश की सेवा करने का, इसको पचा नहीं पा रहे हैं, इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आज के उनके बहुत ही अपमानजनक वक्तव्य राष्ट्रपति जी के भाषण के ऊपर जो दिए गए उसके वो दर्शाता है और मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की और सोनिया गांधी जी। सबके समक्ष इस देश के भविष्य, इस देश का किस प्रकार विकास हो रहा है, इसका लेखा जोखा रखा है। पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी, जो कि पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है और न वो थकी है और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ
और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। तो अब सवाल यह है कि जो टिप्पणी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई है, उसके बाद ये प्रेस नोट सामने आ चुका है, ये जवाब सामने आ चुका है, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो किया गया है, ये तमाम शब्दों के जरिए। लेकिन सवाल यह है कि अब क्या राष्ट्रपति भवन की ओर से जो है सोनिया गांधी या जिन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों ने राष्ट्रपति के लिए ऐसी टिप्पणी की है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई होगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति का यह अभिभाषण था, जाहिर तौर पर राष्ट्रपति ने यहां पर कई मुद्दों का जिक्र किया। जो बीजेपी, जो मोदी सरकार ने काम किए हैं, वो अपने संबोधन में तमाम बातें रख रही थी। लेकिन इसी से ही जो दिक्कत थी वो कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेताओं की बढ़ी, जिसके बाद ये जो अभद्र टिप्पणियां हैं, ये जो अपशब्द हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए इस तरीके से सुनने को मिले हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई जो है आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।